अरे बिट्टू की माँ, तू चिंता क्यों कर रही है? जैसे ही मेरी पगार आ जाएगी मैं तुझे पैसे भेज दूंगा। हाँ हाँ, अरे मुझे तेरे से ज्यादा चिंता है अपने बिट्टू की। तू क्यों परेशान हो रही है? अरे क्या हुआ, तू रुक क्यों गई? सोच रही हूँ इस गार्ड की अकड़ ठिकाने लगा दूं। ये जब तक मुझे सल्यूट नहीं करेगा ना, तब तक अंदर नहीं जाऊंगी मैं। सुन भगवान, मैं तुमसे करता हूँ बात। है मेम साहब आ गई हैं। जी मैडम जी। किस बात के पैसे लेता है तू? फोन पे बात करने के? मैडम जी कुछ नहीं, वो मेरी पत्नी को ना पैसों के बारे में बता रहा था। वो बेचारी परेशान हो रही थी ना पैसों को लेकर, बस इतनी बात कर रहा था, फालतू कोई बात नहीं कर रहा था। तुझे किसी ने सल्यूट करना नहीं सिखाया? जी सल्यूट कर। नमस्ते मेम साहब। गुड। आइंदा हम दिखे ना तो गेट पे पहले सल्यूट करेगा, समझा? जी। चल। यार तू खाना नहीं खा रही? यार मेरा ना आज घर का खाना खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने ना ऑर्डर कर दिया था। ठीक है। लो आ भी गया, मैं लेकर आती हूँ। अरे रुक रुक, तू क्यों जाएगी? बाहर गार्ड बैठा है ना। अरे उसके यही सब काम है, तुझे उठ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जा, मैं बुलाती हूँ। गार्ड। अरे यार वो वैसे बेचारा खाना खा रहा हो, क्यों परेशान करना उसे, मैं ले आती हूँ ना। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? पैसे देते हैं मुझसे इस काम के, तो मैं तो बोलूंगी ना। गार्ड। कहाँ मर गया ये? गार्ड। 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 जी मैडम जी बोलिए। बहरा है या मर गया था? सुनाई नहीं देता एक बार में? क्या कर रहा था? जी बताइए ना। बाहर जा, एक ऑर्डर आया मैडम का, लेकर आ। चिल्लाता हूँ। अरे यार क्यों परेशान किया गार्ड भैया को, मैं ही ले आती जाके। मैं कोई परेशान नहीं कर रही, काम है उनका ये सब करना। लीजिए मैडम जी आपका ऑर्डर। थैंक यू। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। यार तेरा खाना भी आ ही गया है, लेकिन बहुत सूखा सूखा सा नहीं लग रहा है। कुछ पीने के लिए मंगाए क्या? चाय या कॉफी? हाँ सही कह रही है, चाय या कॉफी मंगाते हैं। तो 1 मिनट रुक, मैं अभी कैंटीन में ऑर्डर देके आती हूँ, ठीक है? ये पागल है क्या? अभी तुझे समझाया ना, तुझे उठने की कोई जरूरत नहीं है। वो गार्ड है ना, उसको बुलाती हूँ। गार्ड। गार्ड। अरे यार क्यों उसे बार बार परेशान करेगी? कहाँ मर गया ये? गार्ड। हाँ जी मैडम जी बोलिए। कहाँ मर जाता है तू? सुनाई नहीं देता एक बार में तुझे? कितनी बार बोलूंगी? माफ कीजिएगा मैडम जी, बताइए क्या काम है? सुन, हमारे लिए ना 2 कॉफी ले आ, जल्दी जा। कॉफी? मैडम जी कॉफी तो आप कैंटीन में ऑर्डर कर लीजिए, या फिर वो दिलीप लड़का उसको बुला लीजिए, वो दे देगा आपको कॉफी। अच्छा, जुबान लड़ाएगा? इस चीज के पैसे मिलते हैं तुझे? तेरे काम के लिए ही बोल रही हूँ ना। जिस काम के लिए तुझे पैसे मिलते हैं वो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। चल अब जा, हमारे लिए कॉफी लेकर आ। मैडम जी मैं ना खाना खा रहा था, बहुत तेज भूख लग रही थी, या तो फिर मैं खाना खाने के बाद आपको कॉफी ला दूंगा, वरना आप कैंटीन से कर लीजिए ना ऑर्डर। एक काम करती हूँ ना, तुझे नौकरी से ही निकाल देती हूँ। आराम से अपने घर पे बैठ के खाना खाता रही हो। अब तेरे खाने के लिए हम अपना खाना ठंडा करेंगे क्या, या हम चाय कॉफी के लिए यहाँ बैठ के वेट करेंगे? चुपचाप से जा, वरना 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? निकल। जी लाता हूँ मैडम जी, कॉफी लाता हूँ। बात बढ़ जाती है लोगों की। यार अपना ऑर्डर तो खोल ले, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे वो कॉफी का वेट कर रहे थे ना, कॉफी आ जाने दे फिर कर लेंगे। ठीक है। पता नहीं कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? गरम गरम कॉफी डाल के मेरा हाथ जला दिया। बेवकूफ कहीं का। एक काम ना तुझसे ठीक से नहीं होता है, सब में काम चोरी करनी होती है। निकल यहाँ से, निकल। इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। यार तान्या, तूने उसको थप्पड़ मार दिया, जबकि गलती तेरी ही थी। और क्या कहा तूने? मैं सॉरी बोलूंगी? सॉरी बोलेगी मेरी जूती। बैठ, खाना खाते हैं। साहब जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बाद में आना, मैं फ्री नहीं होगी। साहब जी मैं ये कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, नहीं करनी मुझे यहाँ पर नौकरी। सुन लीजिए। क्यों, क्या हुआ सडनली ये सब? साहब जी मैं यहाँ पर चौकीदारी का काम करता हूँ, मेरा काम है गेट पर पहरा देना, और अगर मुझसे और काम कराए जाएंगे तो मुझे थप्पड़ मार दिया जाएगा, तो साहब जी फिर मैं
कैसे यहाँ पर रहूंगा? साहब जी ये तो गलत चीज है ना, मुझे जिस काम के पैसे मिलते हैं मुझसे वही काम करवाया जाना चाहिए, बाकी काम क्यों करवाया जा रहा है? और वो भी ऐसे कि जैसे मैं नौकर हूँ यहाँ का कोई। एक सेकंड, तुम मुझे पूरी बात बताओगे, हुआ क्या है? जाने दीजिए साहब जी, छोटे लोगों की कोई सुनता नहीं है। खामखा आपकी कंपनी में कलेश होंगे, मैं बस जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के, मैं आपको यही बता रहा था। जब बताना ही नहीं था तो यहाँ करने क्या आए हो? जब बात खुली है तो बताओ। तो मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह मैं तुम्हारी भी उतनी ही केयर करता हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो हुआ क्या है। साहब जी वो तानिया मैडम है ना, उन्होंने आज बहुत गलत किया मेरे साथ। साहब जी मैं गेट पर ना अपनी बीवी से फ़ोन पे तनख्वाह की बात कर रहा था कि तनख्वाह आने वाली है, मैं उसको पैसे दे दूंगा। मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा था। मैडम जी आई और मुझे गुस्से में बोला कि आज के बाद ना फ़ोन पे बात करता ना दिख जाऊँ, और जब भी वो आए गेट पर तो उनको सैल्यूट करूँ और तभी वो अंदर जाएंगी। और साहब जी फिर उन्होंने ना मुझसे दूसरी मैडम के लिए ना वो जो खाने का ऑर्डर होता है वो भी मंगाया। उसके बाद साहब जी मुझसे कैंटीन में कॉफ़ी ऑर्डर करवाई। साहब जी कॉफ़ी लाना तो मेरा काम नहीं है ना, कैंटीन में सब खुद ही अपना ऑर्डर करते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती धमकी देकर मुझसे अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। और साहब जी जब मैंने शर्म लिहाज करके उनको कॉफ़ी दे दी तो साहब जी गलती से उनका कॉफ़ी पर हाथ लग गया। उनकी गलती थी साहब जी, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझता हूँ, तान्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर होता है तो इस कंपनी से तुम नहीं जाओगे, सामने वाला जाएगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? फिर जाओ काम करो और जाते जाते तान्या को मेरे कैबिन में भेजना। जाओ, परेशान मत होना। ठीक है साहब जी, आप बोल रहे हैं तो आप ही के भरोसे यहाँ पर टिकूंगा, लेकिन अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ ना साहब जी, फिर मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊँगा साहब जी। जाओ। ठीक है साहब जी। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ तान्या, मैंने बुलाया आपको। वो मेरा ना काफ़ी सर दर्द हो रहा है, काम करो, एक अदरक वाली बढ़िया सी चाय दे। चाय? सर ये चाय लाना मेरा काम थोड़ी है, आप पियोन को बोल दीजिए ना, वो ला देगा। ओहो, ये तो तुम्हारा काम नहीं है, मैं तुम भूल गया। काम करो, मुझे ना ओसीडी है, तो ये पीछे बुक शेल्फ देख रही हो, इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल है, तो एक काम करो, इसमें ना कपड़ा मार के साफ कर दो। सॉरी सर, पर साफ सफाई का काम मेरा नहीं है, जिसका ये काम है आप उसे बोलिए ना। यार ये भी तुम्हारा काम नहीं है, कमाल हो गया। मेरे दिमाग से निकल कैसे जाता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है। एक काम करो, कैंटीन से ना मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जाओ फटाफट। सर मैंने आपको इतनी बार बोल दिया कि ये सारे काम मेरे नहीं है, आप जो मेरा काम है वो मुझे बताइए, वो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर चाय लाना, साफ सफाई करना, कैंटीन जाना, ये मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारे घर का नौकर नहीं हूँ, तो प्लीज मुझसे धीरे आवाज में बात करिए। जब तुम्हारे अंदर इतनी अकल है, तुम्हें पता है कि कौन सा काम तुम्हारा है कौन सा नहीं है, तो दूसरों की बारी में कैसे भूल जाती हो? दूसरों से तो वही काम करवाते हो जो उनके नहीं होते। बड़ा मजा आता है ना कॉफी मंगवाने में, लोगों से फालतू के काम करवाने में, और अगर किसी से छोटी सी गलती हो जाए तो उसके ऊपर हाथ उठा दो। हाँ, उठाऊं तुम्हारे ऊपर हाथ? बोलोगी अब? सर क्या सुनूं? क्या कहना चाहती हो? कौन सी सफाई दोगी अब? कितना अच्छा मानता था मैं तुम्हें, 1 मिनट में सारी इमेज की धज्जियां उड़ गई। तुम्हें बात करना नहीं आता क्या? जो इंसान अपनी से छोटी पोस्ट पे है उसको नौकर समझ लो। हाँ, वो तो भला उस गार्ड का जो इतने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, वरना उसकी जगह कोई और होता ना तो देता है उल्टे हाथ का। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस पर हाथ उठाने की? हाँ, एक तो वो इंसान तुम्हारी हेल्प कर रहा है, वो काम कर रहा है जो कि उसका है नहीं, फिर भी तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। और मेरी इस कंपनी में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी कंपनी में हर एम्प्लॉय, चाहे वो गेट पे खड़ा हो या कंपनी के अंदर एसी में बैठकर कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, सब एक समान है। समझ आ रहा है तुम्हें? ये जो तुमने गलती करी है ना, इसकी कोई माफी नहीं है। इसलिए आज तुम्हारा कंपनी में ना आखिरी दिन, तब से इस कंपनी में घुस मत जाना। जिस गार्ड पे तुमने हाथ उठाया था ना, तो मैं उस गार्ड को समझा दूंगा, तुम जैसी लड़की को इस कंपनी में घुसने ना। सर आप उस गार्ड के लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? वो गार्ड नहीं है, वो भी इस कंपनी का एम्प्लॉय है। गार्ड गार्ड मत बोलो। जितना तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो ना, उतना वो भी। ये मत सोचना कि कंपनी तुम लोग चला रहे हो, असल में कंपनी ना उसके जैसे वर्कर्स चला रहे हैं, गार्ड चला रहे हैं, प्योन चला रहे हैं। कैंटीन में जो तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं ना, वो चला रहे हैं कंपनी। निकलो, दोबारा आना मत मेरी कंपनी। सर आप ये क्या कह रहे हैं? सर देखिए, आई एम सॉरी, आई नो मुझसे गलती हुई है, मुझे उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
सर मैं उससे माफी मांग लूंगी। सर आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे नौकरी से मत निकालिए। आपको पता है ना मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत है। सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नीड सिर्फ तुम्हारी नहीं है, और भी लोगों की है। समझो थोड़ा, माफी मुझसे नहीं उस गार्ड से मांगो। जाओ गेट पे और कान पकड़ के सॉरी बोलो सर आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूंगी। मैं उस गार्ड से भी सॉरी बोल दूंगी और आज के बाद मैं उससे कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए। जाओ, और हाँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अरे ये समझ, गेट आउट। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मैसेज यही था कि कंपनी में एम्प्लॉय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।